हर हर महादेव। ओम काली। आदेश गुरु गोरखनाथ। तो प्रेमी भगत जनों, आज के वीडियो का टॉपिक है कि कुल देवी या कुल देवता आपकी प्रगति क्यों रोक देते हैं। आपको जिस स्थान पर होना चाहिए, जो आपकी तरक्की होनी चाहिए थी, वह क्यों नहीं हो पाती है। आप किसी काम में हाथ डालते हैं, कोई भी नया काम शुरू करते हैं, उसमें पैसे लगाते हैं, लेकिन फिर आपको असफलता ही हासिल क्यों होती है। आप कहीं जॉब पर जाना चाहते हैं, लेकिन आपकी जॉब लगती नहीं है। आप चक्कर काटते रहते हैं, इंटरव्यू देते रहते हैं, पेपर देते रहते हैं, लेकिन जॉब लग नहीं पाती है। कहने का मतलब यह है कि आप आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से आगे क्यों नहीं बढ़ पाते हैं, क्यों पिछड़ जाते हैं दूसरों के समकक्ष। यदि देखें, आपके साथ पढ़े लिखे लोग, साथ काम सीखने वाले लोग बहुत आगे निकल जाते हैं, लेकिन आप पीछे रह जाते हैं। तो इन सभी चीजों के कारण क्या है? मुख्यतः इन सभी चीजों के कारण होते हैं वह आपके घर के देवी देवताओं से ही संबंधित होते हैं। आपको किसी ने बताया भी होगा, और अगर नहीं बताया है तो यह बात आज मैं क्लियर कर दूंगा कि आपके घर के कुल देवी और कुल देवता आपकी तरक्की को क्यों रोक देते हैं। क्या कारण होते हैं कि आप खूब मेहनत करने के बाद, ईमानदारी से प्रयास करने के बाद, हर तरह के तिड़कम करने के बाद भी पीछे क्यों रह जाते हो, क्यों पिछड़ जाते हो। तो कुल देवी कुल देवता से संबंधित चीज हम जानकारी देंगे। तो उसमें सबसे पहले तो हम जान लेते हैं कि कुल देवी और कुल देवता ये होते कौन हैं और इनको क्या नियम के आधारित भगवान शिव ने स्थापना की थी। तो मित्रों, एक कुल के लोग, सबसे पहले तो हम कुल जान लेते हैं। कुल होता है एक कुल, एक गोत्र के लोग, एक जाति के लोग, एक गांव के लोग। तो आपके जो गोत्र के लोग होते हैं वह आपके कुल के लोग होते हैं, यानी कि वंश कह लीजिए, इसको कुल कह लीजिए। उनका एक रकत संबंध होता है, ब्लड रिलेशन होता है। इसीलिए तो एक ही गोत्र में लड़के लड़की की शादी नहीं होती है, क्योंकि वो एक गोत्र के होते हैं, एक कुल के होते हैं, उस नाते वो भाई बहन माने जाते हैं। तो ऐसे ही एक कुल होता है, और उस कुल देवता को या कुल देवी को, क्योंकि कई समाजों में कुल देव होते हैं, कई समाजों में कुल देवी होती हैं, अलग अलग प्रकार से समाजों के नियम होते हैं। तो यह एक आमंत्रित शक्ति होती है जिसको किसी गोत्र के लोग, किसी जाति के लोग, किसी गांव के लोग उनके धाम से जाके और उनके अंश को लेकर आते हैं कि आप चलिए हमारे घर में स्थापित होइए, हमारे घर की रक्षा कीजिए, हमारे परिवार की रक्षा कीजिए, हमारे अन्न में, धन में, संतान में, इन चीज़ों में वृद्धि आप कीजिए। हम आपको सालाना भोग देंगे, या 2 साल में भोग देंगे, 3 में देंगे, 6 महीने में देंगे। जैसे आपके पूर्वजों ने तय किया था, उस हिसाब से वह परंपरा बनी कि आपकी कुल देवी या कुल देवता बनाए गए थे या लेकर आए गए थे। तो आमंत्रित देव हैं, उनको लाने के लिए उस समय कुछ वचन दिए थे आपके पूर्वजों ने कि हम आपकी भक्ति करेंगे। कुल देवी है तो नवरात्रों में पूजा करेंगे, उनके धाम पर जाएंगे। शादी होगी तब लड़का बहू दोनों, पति पत्नी जो नए शादी हुई है जिनकी, वह जोड़े के रूप में उनके स्थान पर, उनके धाम पर जाएंगे। वहाँ मत्था टेकेंगे, प्रसाद चढ़ाएंगे, भोग चढ़ाएंगे और उनको नमस्कार करेंगे कि हम अपने कुल में एक नया सदस्य आया है, इसको आप स्वीकार कीजिए, पत्नी के रूप में इसको मेरे घर में जो है अच्छे से ये रहे,
और सौभाग्यशाली रहे, हमारे लिए लाभदायक रहे। तो पति पत्नी जोड़े के रूप में जाते हैं कुल देवी पे या कुल देवता पर शादी के बाद। यदि घर में कोई बच्चा पैदा होता है, लड़का पैदा होता है, तब भी कुल देवी के धाम पर जाया जाता है। उस बच्चे के पहले बाल वहां उतारे जाते हैं, तो वह कुल देवी का ही स्थान होता है, कुल देवता का स्थान होता है। वहां पर यह प्रार्थना की जाती है कि यह नया बच्चा जो जन्मा है यह इस कुल का है और आप इसकी कुल देवी हो। अब आपको इसकी भी रक्षा करनी है और इसको मार्ग भी दिखाना है कि यह जीवन में सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से, शैक्षणिक रूप से, शारीरिक रूप से सक्षम हो सके और अपना अच्छा जीवन गुजार सके, आगे बढ़े, खूब तरक्की करे। तो इस तरह से होता है। तो ये कुल देवी कुल देवता होते हैं। जैसे आप बीमार हैं और आपका कोई फैमिली डॉक्टर है, तो सबसे पहले आप अपने फैमिली डॉक्टर के पास जाते हैं इलाज कराने। उसी तरह आपके कुल देवी और कुल देवता हैं। यह आध्यात्मिक जगत के यानी कि भक्ति मार्ग के आपके डॉक्टर ही होते हैं, फैमिली डॉक्टर ही होते हैं। तो भक्ति के मार्ग में आपको जाना है, दरबार लगाना है, चौकी लगाना है, लोगों के कष्ट काटने हैं। यदि यह भी आपको करना है तो इसमें आपको विशेषज्ञ की ज़रूरत होगी और वह विशेषज्ञ आपके कुल देवी या कुल देवता के बगैर नहीं मिल सकते हैं, क्योंकि कुल देवी कुल देवता ही वह रास्ता दिखाते हैं कि आपको कोई सही गुरु मिलता है। आपको किसी शक्ति की सिद्धि मिलती है तो उसमें भी कुल देवी का हाथ होता है। वह आपको सिद्धि प्राप्त करने में पूर्ण रूप से सहयोगी रहती है यदि प्रसन्न है, और यदि प्रसन्न नहीं है तो आप कितने भी माथे रगड़ लेना, कितनी भी पूजा कर लेना, आपको कभी शक्ति मिल नहीं सकती है। क्योंकि घर के मुख्य देव यही होते हैं, यही तय करते हैं कि आपके जीवन में अच्छा हो या कि बुरा हो। आपके घर के द्वार पर यानी कि गेट पर इनका पहरा होता है। किसी भी बाहरी शक्ति को घर में आने से पहले इनकी इजाज़त लेनी पड़ती है। कितना भी बड़ा देवता हो वह भी इनकी मर्जी के बगैर घर में आ नहीं सकता है। मान लीजिए आप किसी देवता की पूजा करते हैं, भक्ति करते, साधना करते हैं, उनके अंश चाहते हैं, शक्ति चाहते हैं, तत्व चाहते हैं। जैसे हनुमान जी हो गए, खाटू श्याम हो गए, राम, कृष्ण, शिव, कोई भी देवी देवता, तो बिना कुल देवी की मर्जी के वह आपके घर में दाखिल नहीं हो सकते हैं, चाहे कितने भी बड़े देवता हो। क्योंकि शक्तियाँ कभी आपस में टकराव मोल नहीं लेती हैं, लड़ाई झगड़ा नहीं करती हैं, धर्म पर चलती हैं। धर्म के अनुसार जो नियम बनाए गए हैं उन्हीं के अनुसार शक्तियों को चलना पड़ता है। इसीलिए कुल देवी को यह अधिकार है, जिम्मेदारी है कि वह आपके घर में जिसको चाहे आने दे सकती है, जिसको चाहे आने नहीं दे सकती है। बेशक वह उनसे कितना भी बड़ा देवता हो, वह रोक देती है उसको, बाहर ही गेट पर ही खड़ा रह जाता है आपका देवता। उसी तरह तंत्रवादा के शिकार यदि आप होते हैं, कोई भी आपके ऊपर तंत्र कराए तो सबसे पहले उसे आपके गेट पर कुल देवी कुल देवता से टकराना होता है। यदि आपकी कुल देवी आपके पक्ष में है, आपके ऊपर प्रसन्न है, तो वह शक्ति, वह तंत्र आपके घर में प्रवेश कर ही नहीं सकता है। और यदि आपके अप्रसन्न हैं देवता, रुष्ट हैं, नाराज हैं आपसे, तो फिर कोई भी शक्ति आसानी से आपके घर में घुस सकती है। अब हम जान लेते हैं कि कुल देवी या कुल देवता प्रगति को क्यों रोक देते हैं। तो ज़्यादातर लोगों के साथ तो यह होता है कि वो साधनाएं करते हैं, पूजा करते हैं, अनुष्ठान करते हैं, लेकिन उन्हें कभी सिद्धि नहीं मिलती है। 40-40 दिन, सवा महीने, 3-3 महीने वो पूजा जाप करते हैं, लेकिन उन्हें फल नहीं मिलता है। कितने भी जप कर लो, कितने भी हवन कर लो, कोई भी उन्हें सिद्धि की प्राप्ति नहीं होती है। वह जैसे बैठते हैं वैसे ही उठ खड़े होते हैं। उनके जीवन में रत्ती भर का भी कोई अंतर नहीं आता है।
तो इसका कारण क्या होता है? इसका कारण होता है कुल देवी और कुल देवता आपके पक्ष में नहीं है, आपके साथ नहीं है। आपका पूजा पाठ सब व्यर्थ हो जाता है। इसलिए इनको मनाना अनिवार्य होता है। किसी भी भगत के लिए, साधक के लिए, तांत्रिक के लिए, जो कोई भी भक्ताई की लाइन में जाना चाहता है, और एक नॉर्मल आदमी भी बगैर कुल देवी कुल देवता के आगे नहीं बढ़ सकता है। कुछ मामलों में ऐसा होता है कि आप पूर्व जन्मों में आपने साधनाएं की थी, सिद्धियां की थी, लोगों के भले किए थे, और इस जन्म में आप उन चीज़ों को भूल जाते हैं। लेकिन थोड़ा थोड़ा आपका रुझान पूजा की तरफ होने लगता है, रहने लगता है। आपका मार्ग था भक्ति का, साधना का, आगे बढ़ने का, जन कल्याण करने का, लेकिन आप किसी और काम को करने की सोचते हैं, जैसे कोई दुकान करने की, कोई जॉब करने की, कोई बिजनेस करने की। उसमें असफलता आपको हाथ लगती है। और असफलता हाथ क्यों लगती है? क्योंकि आपके कुल देवी और आपके कुल देवता जो होते हैं, ये त्रिकालदर्शी होते हैं। इनको भूत भविष्य वर्तमान का ज्ञान होता है। ये जानते हैं कि आपको किस मार्ग में जाना है। आप पूर्व जन्म में भी भक्ति करते थे, इस जन्म में भी आपको भगत ही बनना है। तो वह आपके किसी भी कार्य को अड़चन डालने लग जाते हैं। आप बिजनेस करना चाहते हैं, कोई कारोबार करना चाहते हैं या जॉब करना चाहते हैं, उसमें यह अड़चन देने लग जाते हैं। बार बार आपको असफलता का सामना करना पड़ता है, क्योंकि आपके कुल देवी कुल देवता चाहते हैं कि आप कोई और कार्य न करके भक्ताई की लाइन में जाएं, लोगों के भले करें, परमात्मा की पूजा करें, सेवा करें। अच्छे मार्ग में वह आपको डालना चाहते हैं, लेकिन आपको ज्ञान नहीं होता है, पता नहीं होता है। आप बार बार अलग अलग काम करने की सोचते हो, बदल के काम करते हो, और हर काम में असफलता का सामना आपको करना पड़ता है। तो कुल देवी देवता को पूरी जानकारी होती है आपके विषय में, आपके अंदर कौन से गुण हैं, आप किस मार्ग पर कामयाब रहेंगे। तो बार बार काम असफल होते हैं, अड़चन आती है, तो समझ लीजिएगा कि वो चाहते हैं कि आपको भक्ति लाइन में जाना चाहिए। भक्ताई की लाइन में लाने के लिए आपके कामों को वह रोक देते हैं, क्योंकि वह चाहते हैं कि जन कल्याण हो। तो इस तरह से आप आगे नहीं बढ़ पाते हो, इस वजह से आगे नहीं बढ़ पाते हो, क्योंकि आपके कुल देवी पितर नहीं चाहते कि आप किसी अन्य काम में अपना हाथ डालो। वो भक्ताई की लाइन में आपको घुसाना चाहते हैं। दूसरे मामलों में यदि वह आपसे रुष्ट हैं, प्रसन्न नहीं हैं, तब भी वह आपके ऊपर गति नहीं करने देंगे। न तो आर्थिक रूप से आगे बढ़ पाओगे, न सामाजिक रूप से आपकी प्रतिष्ठा बनेगी, पद बनेगा। शारीरिक रूप से भी आपको समस्याएं रहेंगी, बीमारी आदि रहेंगी, और मानसिक रूप से तो आप बिल्कुल ही चीज़ों को भूलने लगोगे, मेमोरी आपकी लॉस हो जाएगी। आंखों की दृष्टि भी उन लोगों की बहुत जल्दी कम उम्र में ही कम हो जाती है जिनके कुल देवी पितर रुष्ट होते हैं या कुल देवता रुष्ट होते हैं। अब आप जानना चाहेंगे कि गुरुजी यह नाराज क्यों होते हैं, रुष्ट क्यों होते हैं। तो बेटा, जो ये नाराजगी होती है कुल देवी देवता की, उसके कुछ कारण होते हैं, विशेष कारण होते हैं। तो इनमें सबसे पहला कारण होता है गर्भपात करवाना। चाहे आप अपनी पत्नी का कराइए, बहन का कराइए, आप अपने भाई की पत्नी का कराइए, या फिर किसी स्त्री के साथ अवैध संबंध बना के, और जब बच्चा ठहर जाता है तो आपको मुश्किल हो जाती है, क्योंकि लड़की कंवारी थी, शादीशुदा नहीं थी। आप फंस जाते हैं कि अब क्या करें, इस बच्चे को जन्म दे तो कैसे दें। तो उस परिस्थितियों में भी कुछ लोग हैं जो गर्भपात करवाते हैं अवैध संबंधों के चलते। तो मतलब गर्भपात किसी भी प्रकार से कराया गया है, चाहे किसी का कराया गया है, आपके उद्देश्य के लिए कराया गया है या बचने के लिए कराया गया है, या आजकल के पढ़े लिखे लोग जो कहते हैं कि अभी शादी हुई है, अभी 5-7 साल बच्चा नहीं करेंगे, पहले सेट होंगे, या अभी बच्चों की ज़रूरत नहीं है, अभी हमें ऐसे ही जीवन गुजारना है, बच्चों के झंझट में नहीं पड़ना चाहते हैं।
ऐसे लोग भी गर्भपात करा देते हैं। तो इसकी नाराजगी कुल देवी और कुल देवता की पक्की होती है। गर्भपात कराना एक महापाप है, भ्रूण हत्या महापाप है। तो गर्भपात किसी भी कारण से आप कराएं। कई मामलों में आपने देखा होगा कि 2-3 लड़कियां हो गई, लड़का हुआ नहीं, और फिर चेक कराते हैं लोग कि गर्भ में लड़का है या लड़की। तो लड़की यदि होती है तो भ्रूण हत्या कर देते हैं, यानी कि बच्चे को गिरा देते हैं। तो इससे कुल देवी सीधा सीधा रुष्ट हो जाती हैं यदि आप गर्भपात कराते हैं। सबसे बड़ा कारण यही होता है कुल देवी और पितरों के रुष्ट होने का। चाहे किसी का भी कराया हो आपने, जिम्मेदार आपको माना जाता है। आपके जो पूर्वज होते हैं उनकी प्रतिष्ठा के अलग, उनके पद्धति के अलग, उनके समाज से अलग। यदि आप शादी करते हैं, दूसरे समाज में शादी कर लेते हैं, माता पिता नाराज थे लेकिन आप मानते नहीं हैं, कोर्ट मैरिज कर लेते हैं, अपने पूर्वजों की, पितरों की इज्जत को ताक पर रखकर, उनकी प्रतिष्ठा को ताक पर रखकर आप ऐसा कदम उठाते हैं कि अन्य समाज में शादी कर लेते हैं जो आपके समाज में स्वीकार्य नहीं। आपके माता पिता नहीं चाहते थे, आपके पितर नहीं चाहते थे कि ऐसा आप कार्य करें, तब भी आपके कुल देवी पितर रुष्ट हो जाते हैं। ऐसी स्थितियों में क्या होता है, हमें जितने भी आज तक मिले हैं लोग जिन्होंने अपने माता पिता की मर्जी के बगैर अलग जगह शादी कर ली है, अलग समाज में शादी कर ली है, भाग कर ली है, कोर्ट मैरिज कर ली है, ऐसे शादीशुदा जोड़े मुझे हमेशा दुखी ही मिलते हैं। क्योंकि उन्हें न तो परिवार का साथ होता है, न समाज का साथ होता है। वो भागकर कहीं दूसरी जगह पर बस जाते हैं जहाँ पर सेटल होने में बहुत टाइम लगता है, पैसे होते नहीं हैं। ऐसी स्थितियों में उनके बीच झगड़ा रहने लग जाता है और एक दिन ऐसा आता है कि उनका रिश्ता टूट जाता है। अगर रिश्ता न भी टूटे तो उनकी जो संतान होती है वह ऐसी संतान होती है कि वो कदर नहीं करती है आप लोगों की, क्योंकि आपने अपने माता पिता की कदर नहीं की, अपने पितरों की, कुल देवी की कदर नहीं की, उनके खिलाफ जाकर आपने शादी की, प्रेम विवाह किया, तो आपके बच्चे भी आपकी कदर नहीं करते हैं। वो आपके कभी हो ही नहीं पाते हैं, न ही आपको संतान का कोई सुख मिलता है। तो यह होता है इधर उधर शादी कर लेने का, परिवार से अलग शादी कर लेने के मामलों में। इसलिए कुल देवी पितर नाराज होते हैं। आप किसी के साथ धोखा करते हैं, षड्यंत्र करते हैं, बेईमाना करते हैं, तब भी आपके कुल देवी देवता रुष्ट हो जाते हैं। जो लोग बलात्कार कर देते हैं, रेप कर देते हैं स्त्री का, बच्ची का, उसके कुल देवी देवता भी तुरंत रुष्ट हो जाते हैं, फिर दोबारा मुड़ के नहीं देखते हैं उनकी तरफ। चोरी करना, चाहे अपने घर में चोरी कीजिए, चाहे कहीं बाहर चोरी कीजिए, उस व्यक्ति से कुल देवी पितर रुष्ट हो जाते हैं जो चोरी करता है। एक और कारण है, कुछ लोग 21वीं सदी में भी ऐसे लोग हैं जो कि राजा महाराजा जैसे शौक रखते हैं। ऐसे लोग शिकार करते हैं, चाहे वह उड़ने वाले पक्षियों का शिकार करें या किसी सूअर का, जंगली सूअर का, भेड़ बकरी का, जंगल में किसी जीव जंतु का शिकार करें, उसे गोली से मार दें और उसके बाद उसके मांस को, गोश्त को खाएं। तो शिकार करने वाले लोग पापी होते हैं। ऐसे लोगों से कुल देवी और उनके कुल देवता कभी उनके साथ नहीं होते हैं, हमेशा रुष्ट रहते हैं और उनको बर्बाद कर देते हैं। तो यह होता है। अब आप जानना चाहेंगे कि गुरुजी हमें तो अपनी कुल देवी का, कुल देवता के बारे में पता नहीं, हमें किसी ने बताया नहीं, हम उनका नाम नहीं जानते हैं, तो ऐसी स्थितियों में क्या करें? तो बेटा ऐसी स्थितियों में आपको करना क्या है? देखिए 70 से 90% जो केस होते हैं उनमें कुल देवी माता पार्वती का ही रूप होते हैं, चाहे वह दुर्गा के रूप में हो, सौम्य रूप में हो, सात्विक रूप में हो, चाहे काली के क्रोधित रूप में हो। इन दोनों में ही 90% के आसपास कुल देवियां होती हैं।
और कुल देवता में भी 70 से 90% मामलों में भगवान शिव के अंश ही कुल देवता होते हैं या भैरव के अंश होते हैं। चाहे वह रुद्र के अवतार कह लीजिए, हनुमान जी हो गए हनुमान जी की श्रेणी में, चाहे भैरव जी की श्रेणी में, वही कुल देवता होते हैं। हाँ, आजकल कुछ लोगों ने पीरों को भी कुल देवता बना रखा है, कुछ लोगों ने मसान को कुल देवता बना रखा है। बुलाके मसान हो गए, अन्य मसान हो गए, ब्रह्म बाबा कई जगह कुल देवता के रूप में स्थापित हैं। तो यह होता है, ज़्यादातर मामलों में कुल देवी ही होती हैं। 70-80% लोगों की तो कुल देवी ही होती हैं। कुल देवता 20-30% लोगों के होते हैं। तो कुल देवी जो होती हैं वह माता पार्वती के रूप में, दुर्गा के रूप में, काली के रूप में, इन्हीं के रूप में होती है। इन्हीं से संबंधित शक्तियाँ होती हैं। तो अब आपका प्रश्न है कि आप जानते नहीं हैं कि आपकी कुल देवी कुल देवता कौन है, उनके नाम का नहीं पता है। तो ऐसी स्थितियों में हम पूजा कैसे करें, कैसे साधना को सफल बनाएं, क्योंकि हम तो जानते ही नहीं हैं कि उनके बारे में। तो यदि आप नहीं जानते हैं तो सबसे पहले आप अपने माता पिता से पूछ सकते हैं। माता पिता को नहीं पता तो दादा दादी से पूछ सकते हैं यदि वह जीवित हैं, या फिर अपनी बुआ से पूछ सकते हैं। फूफी जी से बोला जाता है, अपनी फूफी से पूछिए कि हमारे पूर्वजों की जब शादी होती थी या बच्चा होता था तब वो किस धाम पर जाते थे माता के बाल उतरवाने या गठ जोड़े की जो है धोक लगाने। तो बुआ से पूछ सकते हैं। यदि उनको नहीं पता है तो आप अपने गांव में अपने गोत्र के लोगों से पूछ सकते हैं। जिस गांव से आप आए हैं वहाँ के लोगों से पूछ सकते हैं, अपनी जाति के लोगों से पूछ सकते हैं कि किस तरह से आपके कुल देवी का धाम कौन सा है, स्थान कौन सा है, किस शहर में उनका स्थान है। तो इस तरीके से भी आप जान सकते हैं। यदि ऐसे भी संभव न हो तो फिर आपको मैं एक मंत्र दे देता हूँ जिसका जाप आपको प्रतिदिन 11 माला करना है। 21 दिनों के भीतर आपकी कुल देवी सौपन दर्शन देकर संकेत दे जाएगी कि वह कौन है, उनका नाम क्या है, उनका स्थान क्या है। तो मंत्र क्या है, मंत्र मैं बता देता हूँ। ओम क्रीम कुल देवी भ्यो नमः। ओम क्रीम कुल देवी भ्यो नमः। इस मंत्र का आप जाप कर सकते हैं। यदि आपको नाम का नहीं पता है अपनी कुल देवी का, उनकी पूजा पाठ कर सकते हैं। तो भोग देते समय बोलिए, हे मेरे घर की कुल देवी, हे मेरे घर के कुल देवता। ये आपका भोग। और भोग आपको हमेशा आग पे देना है, अगियारी पे देना है, ऐसे नहीं रख देना है। तो इस स्थितियों में आप कर सकते हैं। यदि आपके कुल देवता का नाम पता है तो आप ओम नमः शिवाय का जाप कर सकते हैं। कुल देवता के लिए संकल्प लेके कि मुझे अपने कुल देवता के बारे में जानना है, सौपन के माध्यम से संकेत दीजिए। ओम नमः शिवाय का आप कर सकते हैं। ज़्यादातर गुरु मंत्र में ओम नमः शिवाय दिया जाता है। यदि कुल देवी का नहीं पता है तो ओम क्रीम कालिकाय नमः, माता काली के इस मंत्र का भी जाप कर सकते हैं। आप 11 माला प्रतिदिन 21 दिन तक लगातार अग्नि पर भोग देना है। भोग आपको लौंग मिश्री का देना है, 2 लौंग 1 मिश्री, अपनी कुल देवी कुल देवता के नाम से। तो यह हो गया। अब हम बात कर लेते हैं कि कुल देवी और कुल देवता में से किसकी पूजा ज़्यादा अनिवार्य है, किसकी। देखिए, वैसे तो दोनों ही देवताओं का अंश आपके रक्त में होता है, खून में होता है, ब्लड रिलेशन में होता है आपके, उनका अंश कुल देवी का भी और कुल देवता का भी। लेकिन यदि आप एक उदाहरण से समझिए कि जैसे आप एक बच्चे हैं और आपको किसी चीज़ को ज़रूरत है, किसी चीज़ को आप प्राप्त करना चाहते हैं, जैसे कोई खिलौना है, कोई साइकिल है, कुछ भी लेना चाहते हैं, तो आप अपने पिता से कहते हुए हिचकते हैं। उनसे कहते हुए आपको थोड़ा भय लगता है, कहीं डांट ना दें, कहीं मार ना दें। तो आप क्या करते हैं, आप अपनी माँ को कहते हैं, क्योंकि माँ के प्रति आपका भाव अलग होता है। उनसे आपको भय नहीं लगता है, खुलकर बोल सकते हैं उनसे, उनको मना भी आसानी से सकते हैं। फिर वह आपके पिता को मना देती है। उसी तरह से कुल देवी और कुल देवता में से कुल देवी माँ के स्वरूप में है। वह जल्दी प्रसन्न होती है, आसानी से मान जाती हैं,
और फिर अन्य देवताओं को भी मना देती हैं, आपके साथ खड़ा कर देती हैं। तो कुल देवी जो होती हैं वह पृथ्वी तत्व से संबंधित होती हैं। पृथ्वी तत्व, मूलाधार चक्र, उन्हें मूल देवी भी कहते हैं कुछ लोग। मूल यानी कि जड़, जड़ की देवी, मूल की देवी। तो कुल देवी जो होती हैं वह पृथ्वी तत्व से संबंधित होती हैं। यदि वह पर्सन है तो आपको जमीन संबंधित मामलों में लाभ रहेगा, प्लाट, प्रॉपर्टी, मकान, आपको इस चीज में लाभ रहेगा। गाड़ी में आपको लाभ रहेगा, कार आपको मिल जाएगी। तो ये वाहन होते हैं, ये भी, इनमें भी लाभदायक है कुल देवी। प्रॉपर्टी आदि चीज़ों में भी यह लाभदायक होती हैं। इसके अलावा घर में अन्नपूर्णा के रूप में अन्न की वृद्धि करती हैं, दुर्गा के रूप में संतान की वृद्धि करती हैं, काली के रूप में आपकी रक्षा करती हैं, लक्ष्मी के रूप में आर्थिक रूप से आपको मजबूत बनाती हैं। तो कुल देवी के ये 4 रूप होते हैं, 4 गुण होते हैं जो इन 4 देवियों से यह प्राप्त करके आपको देती हैं। अन्न, धन, संतान, स्वास्थ्य, सुंदरता, ये चीज़ें होती हैं। तो ये अन्नपूर्णा भी है आपके लिए, लक्ष्मी भी है, दुर्गा भी है और काली भी है। चारों स्वरूपों में ये आपकी कुल देवी स्थापित होती हैं। तो ये होता है। तो आप ओम क्रीम कुल देवी भ्यो नमः इस मंत्र का जाप करके अपने कुल देवी का पता कर सकते हैं, प्रसन्न कर सकते हैं। यदि आपने गुरु मंत्र लिया है तो गुरु मंत्र के जाप से भी आप पता कर सकते हैं, कुल देवी को प्रसन्न कर सकते हैं। क्योंकि ज़्यादातर गुरु मंत्र भगवान शिव के मंत्र होते हैं, या राम के, कृष्ण के, विष्णु के, इस तरह से मंत्र गुरु आपको देते हैं। तो इन देवताओं की यदि आप साधना करते हैं, पूजा करते हैं, तो आपकी कुल देवी तुरंत प्रसन्न हो जाती है। क्योंकि वह भी चाहती हैं आप सत्य के मार्ग पे चले, परमात्मा की भक्ति करें, साधना करें, जिससे कि आप एक अच्छे इंसान बने, जिम्मेदार इंसान बने, नैतिक इंसान बने, लोगों का भला करने की भावना आपके भीतर आए, दया भावना, करुणा का भाव आपके भीतर पनपे। तो आप यदि गुरु मंत्र का जाप करते हैं तो कुल देवी पितर आपके प्रसन्न रहते हैं। तो यह हो गया है। कुछ लोग प्रेतों की पूजा करते हैं, मज़ारों पर पहुंचते हैं, जिन मसान की पूजा करते हैं। ऐसे लोगों के कुल देवी पितर रुष्ट हो जाते हैं, क्योंकि वह आपको प्रेत की पूजा करते हुए देखकर खुश नहीं होते हैं। क्योंकि प्रेत की पूजा करने से आपको कभी लाभ नहीं मिलता है। शुरुआती आपको लाभ दिख सकते हैं, लेकिन अंत में आपको बहुत कष्ट भोगने पड़ते हैं। मृत्यु भी बहुत बुरी होती है ऐसे व्यक्ति की जो भूत प्रेत, जिन मसान की पूजा करते हैं। तो आपके कुल देवी पितर चाहते हैं कि आप भगवान शिव की, राम की, विष्णु की, कृष्ण की, हनुमान जी की, इन देवताओं की पूजा करें। इसलिए भूत प्रेत, मसान की पूजा करने वाले लोगों के कुल देवी पितर रुष्ट हो जाते हैं। ससुराल में यदि जाएं पहली बार, चाहे आप लड़की हैं या लड़के हैं, यदि लड़के हैं तो आपके पहली बार जब आपकी बहू घर में आए तो आपको अपने कुल देवी के धाम पर बहराम जरूर करके आना चाहिए। वहाँ पे भोग प्रसाद आदि दे के माता को बोलना चाहिए कि यह हमारे घर का नया सदस्य है, इसको भी अपनी शरण में लीजिए, अपने कुल में शामिल कीजिए और इसके ऊपर कृपा कीजिए। तो ससुराल में जाने के पश्चात बहू को अपने पति के साथ, या लड़का है तो अपनी पत्नी के साथ कुल देवी के धाम पर जाना अनिवार्य है। सबसे पहले धाम पर आपको जाना चाहिए। कुल देवी है तो कुल देवी के धाम पे जाइए, यदि कुल देवता है तो कुल देवता के धाम पर आप जाइए। वहाँ जाने के पश्चात ही आपका जीवन ठीक से चलेगा, आगे बढ़ पाएगा। क्योंकि आपके मुख्य देवता, सबसे निकट देवता, जो आपके ब्लड रिलेशन से संबंधित, रक्त में जिनका अंश होता है आपकी, वह कुल देवी पितर होते हैं। तो यह था आप आज का वीडियो। यदि आपके कुल देवी देवता रुष्ट हो गए हैं, या आपको नाम नहीं पता है, आपको साधना का नहीं पता है, भक्ति का नहीं पता है, कैसे उनको मनाए यह नहीं पता है, तो आप यह जानकारी हमसे ले सकते हैं। हमारा नंबर व्हाट्सएप का वीडियो के स्क्रीन पे लिखा हुआ है।
आप हमें व्हाट्सएप मैसेज करके अपना नाम, पिता का नाम, अपने जगह जहाँ रहते हैं, अपना गोत्र, ये अपनी जाति, ये चीज़ें बताकर हमसे साधना ले सकते हैं अपनी कुल देवी को प्रसन्न करने की। उनको मनाने की ट्रिक हम आपको दे सकते हैं। तो नंबर दिया गया है, आप संपर्क कीजिए यदि आपको ऐसा करना है तो यह थी कुल देवी पितर क्यों आपकी प्रगति रोक देते हैं कुल देवता, उससे संबंधित वीडियो। इसमें मैंने अधिकतर जानकारी दे दी है। अब समझना आपको है, करना आपको है, सब कुछ आपको करना है। हम आपको खाली जानकारी दे सकते हैं, मार्ग दिखा सकते हैं, सूचना दे सकते हैं, जो एक गुरु का कर्तव्य होता है। तो अभी इस वीडियो में हम आपसे विदा चाहेंगे।